ये नाज़रीन वलेंशिया टाउन में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, 3 बच्चे और उनकी माँ सरफराज खान सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा ये सारा क्या मामला हुआ क्या? उसाफ अली ख़ान, बहुत शुक्रिया आपका। और ये इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है और इस वाक़े की जो तफ्तीश है वो तकरीबन 98% मुकम्मल कर ली गई है। सिर्फ 2% तफ्तीश जो है वो इस केस की बाकी रह गई है और 98% की जो तफ्तीश है उसमें अभी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन की टीमें हैं, उन्होंने उसको डिक्लेयर तो नहीं किया है, लेकिन जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने हमें ये बताया है कि अब तक की तफ्तीश के अंदर ये बात सामने आई है कि ये जो नासिर डोगर है उनकी वाइफ अलीना ने ही जो है वो अपने बच्चों को कत्ल किया है और फिर उसने जो है वो ख़ुद भी जहर लिया और उसके बाद उसकी जो है वो मौत वाक़ई हुई। अब ये वाक़यात जो मैंने आपको अभी बताया ये किस तरह से साबित हुआ, ये पुलिस ज़राए का ऐसा कहना है कि उनको कुछ ऐसी सीसीटीवी फुटेजेस मिली थी वहाँ से, क्योंकि घर के अंदर भी जो है ये एक कैमरा जो है वो लगा हुआ था। अच्छा। और उस कैमरे से भी ये चीज़ जो है वो वाज़े हो रही है कि ख़ातून जो है वो अपने शोहर को जो है वो आइसक्रीम खिलाने की जो है वो कोशिश करती रही है और ख़ातून कोशिश करती रही और उसका शोहर जो है वो उसको इनकार करता रहा कि उसने कहा कि मुझे पहले जो है वो पानी दें। कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो पुलिस को मिली हैं जो कि 98% की तफ्तीश जो है वो मुकम्मल करती है और उस तफ्तीश के अंदर ये बात सामने आ चुकी है कि अलीना ने जो है वो पहले अपने बच्चों को जो है वो जहर दिया और फिर अपने शोहर को जो है वो जहर देने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर वो नाकाम रही और उसके बाद उसने ख़ुद जो है वो जहर दे लिया और एक इल्ज़ाम लगाकर अपने शोहर के ऊपर वो भी इस दुनिया से जो है वो चली गई। अब 98% की तफ्तीश में तो ये बात साबित हो गई। अब सिर्फ 2% की जो तफ्तीश है वो सिर्फ़ और सिर्फ वो तफ्तीश फ्रेंसिक शवाहिद के ऊपर है, क्योंकि फ्रेंसिक उस इलाके का, उस जगह का, जैव कुआ का जो है वो मुकम्मल किया गया। तो जो फ्रेंसिक के अंदर जो चीज़ें, जो एविडेंसेस जो हैं वो कलेक्ट किए गए थे वो फ्रेंसिक लेबॉर्ट्री जो है वो भिजवाए गए हैं और उससे ये साबित हो जाएगा 2% भी कि असल में इस वाक़े के जो असल मुहर्रिकात हैं वो क्या हैं। और अभी तक क्योंकि ये केस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हो चुका है, तो जो इस नासिर डोगर साहब है जो कि इस ख़ानदान के सरबराह हैं, उनको अभी पुलिस ने जो है वो अपनी हिरासत में लिया हुआ है और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जो है वो भी पुलिस को रिकॉर्ड करवा दी है। अच्छा, ये कैसे केस आप कह रहे हैं कि 98% मुकम्मल हो गया? जिस शख्स ने जहर ला के दिया है, जो उनका रिश्तेदार है, उसका सारा क्या किरदार है? अगर वो अभी उसका किरदार, उसका इतराफ़ी बयान सामने नहीं आया या उसने उसका सारे मामले में कितना किरदार था, उसने औरत को कितना पुश किया और क्या उनका और औरत का जो खातून थी जो मकतूल जो इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं, उनका आपस में क्या ताल्लुक़ क्या था, वो अभी चीज़ें क्लियर नहीं हुई, फिगर आउट नहीं हुई अभी। देखिए मुसाफ, आपने बिल्कुल सही बात की कि उस शख्स को जो है वो पॉइंट आउट कर लिया गया है जी कि वो कौन है वो शख्स जिसने जो है वो इस खातून को जहर ला के दिया, और वो कोई गैर नहीं है, वो इस ख़ानदान का ही जो है वो एक फ़र्द है जिसने इस खातून को जो है वो जहर ला कर दिया और उसके बाद ये सारा जो है वो वाक़या पेश आया। ताहम पुलिस जो है वो अभी तक इस बात को इसलिए डिस्क्लोज़ नहीं कर रही है क्योंकि उनको अभी जो है वो फ्रेंसिक जो शवाहिद हैं और जो फ्रेंसिक की रिपोर्ट है उसका इंतज़ार जो है वो किया जा रहा है। क्या प्रॉपर्टी का कोई तनाज़ा है? वो क्लियर हो चुकी हुई है और ये चीज़ बिल्कुल वाज़े तौर के ऊपर आ चुकी है। जो सीसीटीवी फुटेज, सबसे बड़ा सबूत इस केस के अंदर जो है वो सीसीटीवी फुटेज है। सीसीटीवी फुटेज के अंदर साबित हो चुका है कि वो शख्स जो है वो जहर लेकर जो है वो वहाँ पर आया था और वो कैप्सूल की सूरत के अंदर था, क्योंकि जो वहाँ से शवाहिद मिले थे तो कूड़ादान से जो है वो उनको कुछ ऐसे कैप्सूल जो है उनके जो साशे हैं वो वहाँ से मिले थे जो कि जहर के जो है वो साशे थे और जहर के वो कैप्सूल थे। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि तफ्तीश के अंदर ये भी इंकशाफ हुआ है कि इतना ख़तरनाक किस्म का ये जहर था कि जहर लेने के 15 से 20 मिनट बाद जो है वो बंदा इसके अंदर जो है उसकी डेथ हो जाती है। और एक दफ़ा अगर कोई बंदा इस जहर को जो है वो इनहेल कर लेता है तो उसका बचना जो है वो नामुमकिन हो जाता है। क्या ये जहर आम मिल रहा है मार्केट में? जी, मार्केट में तो आम नहीं मिल रहा, ठीक है। जो शख्स इसको लेकर आया है उसने प्रॉपर जो है वो इसकी प्लानिंग की है, ठीक है। अभी पुलिस इन जावियों के ऊपर तहकीकात कर रही है कि जो शख्स है इसने क्या दुश्मनी जो है वो इस खानदान से निकाली है। क्या प्रॉपर्टी का कोई इशू है? प्रॉपर्टी का इशू भी या चेक किया जा रहा है। 15 साल से ये फैमिली पाकिस्तान नहीं आई थी, 15 साल बाद आई है। 15 साल के बाद ये आए हैं और ये बच्चे जो हैं ये वहीं पर पैदा हुए हैं। ये बच्चे जो हैं ये तो आए ही पहली बार थे यहाँ पर,
तो ये इस वक्त जो है 2% मैंने आपको तफ्तीश का जो बताया है उसके अंदर एक तो फ्रेंसिक शवाहिद का और फ्रेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है, और दूसरा जिस शख्स के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो शख्स ये जहर जो है वो लेकर आया था अलीना के लिए, तो उसके इसके पीछे क्या मकासद थे। एक तो प्रॉपर्टी का इशू है, दूसरा जो है वो उनका आपस में जो है वो किसी किस्म का कोई ताल्लुक भी हो सकता है, जिसकी वजह से जो है ये वाक़या जो है वो पेश आया। ताहम इस हवाले से कुछ भी कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि पुलिस जो है वो इसकी मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो तहकीकात करना चाहती है। क्योंकि इससे पहले भी आपने एक केस देखा होगा चकवाल के अंदर हुआ है, तो उसमें भी जो है वो पुलिस अभी तक फंसी हुई है। तो ये भी एक वाक़या जो है, क्योंकि ये फैमिली जितनी भी थी ये अमेरिकन नेशनल थी, तो इसीलिए पुलिस जो है वो बहुत ज़्यादा इस केस के अंदर हमें मोहतात दिखाई दे रही है। और उनका ऐसा कहना है कि जब तक तफ्तीश 100% तक मुकम्मल नहीं हो जाती है तब तक जो है वो इस केस को डिस्क्लोज़ जो है वो नहीं करेंगे। दूसरी जानिब अगर इस केस के अंदर अगर हम बयानात की बात करें तो इस केस के अंदर नासिर डोगर का जो है वो बयान कलमबंद किया जा चुका है, और जो मुतवफ़िया अलीना हैं उसकी 2 बहनों का जो बयान है वो भी रिकॉर्ड जो है वो हो चुका हुआ है। एक बहन जो है वो इनकी कनाडा होती है अलीना की, और एक बहन जो है इसकी अमेरिका होती है। वो दोनों ही आजकल के अंदर जो है वो पाकिस्तान आ जाएंगी। उन्होंने पुलिस से जो बात की है उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो ख़ातून हैं इसको जो है वो किसी किस्म के कोई मसाइल थे, ज़हनी तौर के ऊपर जो है ये डिस्टर्ब ख़ातून थी, और इसने एक बार जो है वो अमेरिका के अंदर भी ये कोशिश की थी कि अपने बच्चों को जो है वो मार दे। ठीक है, अच्छा, ये ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब थी, ज़हनी तौर के ऊपर जो है ये ख़ातून डिस्टर्ब थी, और बाकायदा तौर के ऊपर जो है ये मेडिसिन भी उस डिप्रेशन के लिए जो है वो इस्तेमाल करती थी। तो ये ज़हनी तौर के ऊपर डिस्टर्ब थी ये ख़ातून। और इससे पहले अमेरिका के अंदर भी जो है वो जो हमें तफ्तीशी ज़राए ने बताया है कि एक दफ़ा ये वो बड़ी दरख्त काटने वाली जो आरी नहीं होती वो ये अपने घर जो है वो लेकर आ गई थी, और अपने शौहर को इसने कहा कि मैंने अपने बच्चे जो है वो मार देने हैं। तो ये वाक़या कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी एक अटैम्प्ट जो है वो इस ख़ातून ने अमेरिका के अंदर जो है वो की थी इन बच्चों को मारने के लिए, क्योंकि ये एक ज़हनी मरीज़ा ख़ातून थी जिसने यहाँ आकर फिर उसने ये प्लानिंग की अपने उस रिश्तेदार के साथ मिलके कि मैं इस तरह का जो है वो कुछ करना चाहती हूँ। तो जो रिश्तेदार है उसने भी जो है वो उसको, क्योंकि कहानी कुछ और लग रही है, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, जैसा दिख रहा है वो, ये बात तो 110% क्लियर है कि इस केस के अंदर जो है वो ये ख़ातून जो है वो गिल्टी है। ठीक है, इसने ही जो है वो जहर अपने बच्चों को भी दिया और खुद भी जहर लिया और अपने शोहर को भी जहर खिलाने की जो है वो कोशिश की है। क्योंकि अगर आप उसके जो शोहर हैं नासिर डोगर, उनका बयान देखें तो वो कहते हैं कि वो तो घर के अंदर मौजूद ही नहीं थे, वो तो ग्रॉसरी के लिए जो है वो बाहर गए हुए थे। जैसे ही वो घर वापस आए हैं तो उनकी जो बेगम है वो उनके सामने आ गई। कहा जा रहा है उन्होंने 2-3 अलग अलग बयान दिए हैं, तजाद था बयान में? नहीं, बयान के अंदर कोई तजाद नहीं था। जो बयान उन्होंने पहले दिन दिया था पुलिस को वही बयान वो अब भी दे रहे हैं और इसी के ऊपर वो कायम भी है। उनका ऐसा कहना है कि जब वो ग्रॉसरी करके वापस आए, वापस आते साथ ही उनकी बेगम जो है वो उनको आइसक्रीम खिलाना शुरू हो गई कि आप आइसक्रीम खाएँ। आइसक्रीम कहा मैंने आइसक्रीम नहीं खानी है, आप मुझे पानी ला के दें। तो लेकिन फिर भी वो इसरार करती रही कि आप आइसक्रीम खा लें। इतनी देर के अंदर जो है वो एक हमसाया जो है वो इनके घर की बेल बजा देता है। जब बेल बजाता है तो फिर वो बाहर आता है खुद, तो आके कहता है कि आपके जो है ना एक बच्चे के कराहने की आवाज़ जो है वॉशिंग एरिया से जो है वो आ रही है। तो उसने आगे से कहा कि बच्चे तो मेरे घर के ऊपर है ही नहीं, मुझे तो मेरी बेगम ने बताया कि बच्चे जो है वो कज़न के साथ गए हुए हैं फ़िल्म देखने के लिए, तो हमारे तो बच्चे हैं ही नहीं। तो जो हमसाया उनके पास आया था तो वो उसने सोचा कि यार हो सकता है कि मुझे कोई गलत फहमी हुई हो। वो वापस गया, वापस जाके फिर वो छत पे गया, उसने फिर देखा वो बच्चे जो है वो नीचे वॉशिंग एरिया के अंदर मौजूद थे। फिर वो हमसाया बाहर आया, उसने फिर सामने वाले के घर गया, वो दूसरे हमसाये के, और उसने कहा कि सर इनके घर कोई मसला है, इनके बच्चे जो हैं वो वॉशिंग एरिया के अंदर मौजूद है, तो आप, मैंने नासिर डोगर साहब डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, डेड बॉडीज़ उसे नज़र आई हैं। उसने कहा मैंने नासिर डोगर साहब को कहा भी है, लेकिन वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि हमारे तो बच्चे घर के अंदर मौजूद ही नहीं है। तो फिर वो दूसरा हमसाया जो है वो फिर नासिर डोगर के पास आया और उसने आके उससे कहा कि ये आपके बच्चे वहाँ पे मौजूद है, तो आप एक दफ़ा ख़ुद जाकर जो है वो देख लें। तो इतनी देर के अंदर जो है वो उस ख़ातून को
ये पता चल गया कि उसका प्लान जो है वो अब Expose हो रहा नाकाम हो गया है, एक्सपोज हो गया है। तो उसने जो आइसक्रीम वो खिलाना चाहती थी अपने शोहर को, वो आइसक्रीम जो है वो उसने खुद खा ली। और जैसे ही उसने आइसक्रीम खाई, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इतना ख़तरनाक किस्म का ये पॉइज़न था कि इसको खाने के 15 से 20 मिनट बाद बंदे की डेथ हो जाती है। तो जैसे ही उसने वो पॉइज़न इनहेल किया तो उसकी हालत जो है वो बिगड़ना शुरू हो गई, और वो घर से बाहर निकल आई और शोर मचाना शुरू कर दिया कि मेरे शोहर ने मेरे बच्चों को मार दिया है। तो इसी दौरान वो जो है वो ज़मीन के ऊपर गिर जाती है। जब वो ज़मीन पे गिरती है उसको अस्पताल मुंतकिल किया जाता है, वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। जब उसका शोहर पीछे जाता है तो पीछे जाके देखता है कि उसके बच्चे भी जो हैं वो वहीं पर ही मौजूद है। उसके बाद पुलिस आती है, पुलिस अपनी तहकीकात करती है, और तहकीकात अब 98% तक जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं। सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अच्छा, वो जो लाहौर वीडियो पुलिस को- वायरल हुई कि बैग लेके जाया जा रहा है, उसमें जेवर हैं और ऐसा कोई मामला, वो क्या था? नहीं, वो तो पुलिस की जानिब से अगर बताया जा रहा है कि पुलिस जो है वो बैग दो लेकर जा रही है, दो बैग खवातीन जो है वो जी। बैग लेकर जा रही थी, और उसको पुलिस ने फिर रोका और उसमें से वो चीज़ें जो है वो निकाली गई, क्योंकि वो उनके अपने रिश्तेदार ही थे। क्योंकि रिश्तेदार थे, उन्होंने देखा कि घर के अंदर जो है वो कोई भी मौजूद नहीं है, तो इस घर के अंदर जो है वो चोरी भी हो सकती है। क्योंकि ज़्यादातर जो क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं वो यही देखते हैं कि घर के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है, तो वो घर के अंदर जो घुस जाते हैं। और क्योंकि ये एक फैमिली जो है वो एक अमीर फैमिली से इनका ताल्लुक था, अमेरिका से ये लोग वापस आए थे, तो जो सामान उनका वहाँ पर मौजूद था, उन्होंने उनके घर वालों ने कहा कि यार हम इसको समेट के अपने साथ ले जाते हैं, जब ये मामला क्लियर हो जाएगा तो फिर इनको ये सामान जो है वो इनको वापस दे देंगे। वो कहानी जो है वो तो बाद में जो है वो एक्सपोज हो गई थी, और सबको जो है उसका पता भी जो है वो चल गया था, और उसमें किसी किस्म की जो है वो कार्रवाई भी नहीं की गई। लेकिन औसाफ ये बात जो है ये तो कन्फर्म हो चुका है कि ये खातून अभी तक इस केस के अंदर जो है वो गिल्टी हैं। लेकिन अब इस बात का जो है वो तयन किया जा रहा है कि ये वाक़या जो है वो क्यों पेश आया, इसके पसे पर्दा जो है वो क्या हक़ाइक़ थे, क्या प्रॉपर्टी का इशू था, क्या जो है वो जो शख्स जहर लाकर उसने दिया उसके साथ इसके कोई मरासिम थे इस खातून के। तो इस चीज़ के ऊपर जो है वो वर्कआउट किया जा रहा है। जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो भी जो है वो तहवील में ले लिए गए हैं, उनका भी जो है वो फ्रेंसिक करवाया जा रहा है। तो ये सारा पंडोरा बॉक्स जो है ना, जब फ्रेंसिक रिपोर्ट आएगी तो वो खुल के सामने आ जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है।